श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया आप लोगों के लिए। कल का दिन बड़ा ही आनंद के साथ बीता। हमारे बीच कई जाने माने चेहरे जिन्होंने इस मंच को सुशोभित किया। राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ राम मंदिर का प्रथम ईंट रखा था, वैसी महान हस्ती कल श्री कृष्ण महोत्सव के इस आयोजन में उन्होंने भी पहली ईंट रखने में अपना योगदान दिया। हम सभी के अभिभावक जिनको पूरा पटना, पूरा बिहार और देश के जाने माने हस्तियों में जिनका नाम शुमार रहा, मेघालय और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल हम सभी के गंगा चाचा आदरणीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी, उसका भी कल इस मंच से हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम लोगों के बीच विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की इस भूमि को गौरवान्वित करने वाले बनारस के पूर्व सांसद जिन्होंने श्री कृष्ण चरितमानस की रचना की है, ये 900 पन्ने की पुस्तक जिसका आज विधिवत विमोचन होने जा रहा है। हम लोगों के बीच उस पुस्तक के रचयिता, देश के जाने माने विद्वान, देश विदेश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वक्ता के तौर पर जाते रहते हैं, वैसे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, जो अभी से थोड़ी देर में पुनः हम लोगों के बीच आज भी पधारेंगे, उनका भी कल संक्षिप्त मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। उसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मित्रवर रणविजय साहू जी, जो बिहार के मोरवा विधानसभा के विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस मंच पर हम लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसके अतिरिक्त इस मंच पर इस दीघा विधानसभा के विधायक मित्रवर डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, उन्होंने ब्रज क्षेत्र का अपना अनुभव इस मंच पर हमारे साथ साझा किया। उनके अतिरिक्त पटना शहर के कई जानी मानी हस्तियों ने श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के फाउंडर सदस्य, पूर्व अध्यक्ष सहित अनेकों पदाधिकारियों ने भी कल इस मंच पर हम लोगों के साथ मंच साझा किया।
और कल विधिवत जो दही हांडी की 8 टीमें हैं इस प्रतियोगिता में, उस दही हांडी की टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मालिक हैं, आईपीएल के तर्ज पर जो दही हांडी की टीम तैयार की गई है, जो कल श्री कृष्ण का जन्म आज रात्रि में हो जाएगा, उनके जन्म के बाद कल पूरा पटना, पूरा बिहार दही हांडी के उस आयोजन का गवाह बनेगा। जिस दही हांडी के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां हम लोगों के बीच आने वाली हैं, उन 8 टीम के प्रतिनिधि और उसके मालिक इस मंच को साझा किए। उसके अतिरिक्त कल हम लोगों ने कलाकारों की एक पूरी टीम जो बनारस से आई थी, जिसने 2 बार डमरू का अद्भुत प्रदर्शन किया और उस डमरू वादन के माध्यम से एक नई परंपरा हम लोगों के बीच सामने की रखा। कल हमारे बीच महंत जी ने जो मुंगेर से चल के आए थे, उन्होंने अद्भुत बांसुरी वादन भी हम लोगों को सुनाया। उसके पश्चात देश की जानी मानी कलाकार जिन्होंने अपनी टीम के माध्यम से पूरे पटना को कृष्ण के भक्ति में सराबोर किया, वैसी तृप्ति साखिया जी और उनकी टीम ने कल इस मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। मित्रों, इंद्रदेव पीछे 2 दिन से हमारी परीक्षा ले ही रहे थे और आज सुबह भी इंद्रदेव ने पुनः हमारी परीक्षा ली कि हमारी टीम मजबूत है ना, सक्षम है ना। उस मजबूत टीम, उस सक्षम टीम ने चंद घंटों की मेहनत के बाद आज पुनः पटना वासी और बिहार वासियों के सामने फिर से आपके लिए आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उसको आप सभी के सामने पुनः प्रस्तुत किया। अभी से थोड़ी देर पहले आपने इस मंच पर देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, पटना के छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल बनकर, कृष्ण राधा बनकर, कृष्ण बलराम बनकर इस मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और हम लोगों ने श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप को देखा, सराहा और नयन सुख लिया। मित्रों, अब थोड़ी देर में जो आगे कार्यक्रम होने वाला है, मैं उसकी थोड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं। इस मंच की बाईं ओर लड्डू गोपाल जी का झूला है। श्री कृष्ण का आज जन्म है। जो लोग भी श्री कृष्ण के इस झूले को देखें और झूला झूलाएंगे,
जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद श्री कृष्ण को हम लोग इस झूले के माध्यम से उनको झूला झूलाएंगे और श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद आज भी डमरू का कार्यक्रम है, बांसुरी का कार्यक्रम है और इस बीच जैसा मैंने आपको बताया हमारे दो सम्मानित वक्ता श्री कृष्ण के बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में आचार्य चंद्रभूषण महाराज जी और आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी। तत्पश्चात आज का कार्यक्रम हमारे सम्मानित अतिथि जो अब से थोड़ी देर में इस प्रांगण में आएंगे उनके द्वारा जब हम विधिवत पुनः आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रिंस डांस ग्रुप वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला है। आप देखेंगे कि प्रिंस डांस ग्रुप पूरे शरीर में पेंट लगा के उनके कलाकार एक अद्भुत श्री कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण की जब आयु पूरी हुई जो लगभग 120 वर्ष मानी जाती है, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम लोग नृत्य नाटिका के माध्यम से देखेंगे। वो प्रिंस डांस ग्रुप हम लोगों के बीच कुछ और भी अद्भुत उनका जो प्रदर्शन होना है। अभी से कुछ दिन पूर्व न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत देखी, भारतीय अध्यात्म, भारतीय सोच की ताकत देखी और भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया। तो उस विक्रम लैंडर उसका भी प्रिंस डांस ग्रुप आप सबों के बीच अपने उस नृत्य नाटिका के माध्यम से एक प्रस्तुति देने वाला और हम लोगों के बीच मुंबई से चलकर पटना आ चुकी है, जिनके भजन वो जो अपने साथ अपनी गोद में कान्हा को लेकर घूमती है, जिन्होंने अपना जीवन कान्हा को समर्पित करके रखा है, वैसी कलाकार प्रिया मलिक जी, उनका भी आपको आज भजन और उनके श्री कृष्ण के बारे में जो विचार हैं गीत संगीत के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब कार्यक्रमों को करते हुए हम लोगों को याद रखना है कि आज भादों का महीना है और भादों के इसी महीने में आज ही के दिन मध्य रात्रि में यानी रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म माना गया। तो मध्य रात्रि में रात के 12 बजे पूरे विधि विधान के साथ, पूरी पूजा पद्धति के साथ आज हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस प्रांगण में कराएंगे। और एक परंपरा है अपने यहाँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म
उस पर जो ट्रांसजेंडर है उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा गाए गए गीत हमारे बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए आशीर्वाद के स्वरूप हम लोगों को मिलते रहे। ये भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है। तो आज जब श्री कृष्ण का जन्म होगा 12 बजे मध्य रात्रि में 51 ट्रांसजेंडर, उनकी पूरी टीम सोहर गायन इस मंच से करेगी और श्री कृष्ण के बारे में हम सभी को सुंदर प्रस्तुति देंगे। मित्रों, जो कल हुआ और जो आज होने वाला है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। आप सभी के ध्यान में होना चाहिए, श्री कृष्ण केवल एक भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक महामानव के रूप में उनका अवतरण हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। श्री कृष्ण एक ऐसे देवता के रूप में, भगवान के रूप में, महामानव के रूप में जाने जाते हैं जिनका जन्म पूर्व निर्धारित था। उनके माता और पिता देवकी और वासुदेव, उनको आकाशवाणी हुई, उनके मामा कंस के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। तो कंस के अत्याचार से मुक्ति के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र वो कंस का वध करेगा और धरती को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। कंस भी बड़ा ही शक्तिशाली और बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस कंस ने श्री कृष्ण के 7 भाई बहनों की, जिनका जन्म श्री कृष्ण के जन्म के पहले हुआ, मामा होने के बावजूद उसने उन 7 भाई बहनों की हत्या की। ये सभी हम जानते हैं, आगे की पीढ़ी को इसकी जानकारी हो रही। और कंस ने अपनी बहन, अपने बहनोई पर भी दया नहीं की और उनको राजभवन में नहीं बल्कि मथुरा के कारागार में रखा। और वो मथुरा का कारागार हम सभी जानते हैं, वहां कितने कष्ट देवकी और वासुदेव को हुए, लेकिन उस कष्ट के बावजूद जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में जन्म हुआ और उस जन्म के बाद घनघोर बारिश, और उस बारिश के बीच वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर एक टोकरी में सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, उनके जन्म के बाद उनके जो बेड़िया थी जेल की, भगवान का जन्म हुआ, कष्ट दूर हुआ, अपने आप वो बेड़िया खुल गई और जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और श्री कृष्ण उस जेल से बाहर निकलकर वासुदेव के साथ यमुना नदी पार कर रहे थे। यमुना नदी का उफान इतना प्रचंड था कि वो जैसा लग रहा था कि वो वासुदेव सहित कृष्ण को भी लील जाएगा, लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला थी। यमुना तो उनका पांव छूना चाहती थी और यमुना ने उनका पांव छुआ और शेषनाग ने श्री कृष्ण को अपने फन से उस टोकरी पर अपना संरक्षण दिया और श्री कृष्ण मथुरा के जेल से गोकुल ग्राम पहुंच गए। मित्रों, बड़ी रोचक घटना है। और उसके बाद क्या हुआ? कंस का अत्याचार
हम जानते हैं कंस कितना क्रूर था। उसको इस बात का मालूम था कि देवकी का 8वां संतान पृथ्वी पर आ चुका है। उसने पूतना नाम की राक्षसी के साथ को भेजा कि उस गोकुल ग्राम में जितने बच्चे हैं, हम जानते हैं पूतना ने विष पिलाकर उन सभी बच्चों का एक बड़ा नरसंहार किया। और श्री कृष्ण जो राजपुत्र थे, उसको गाय और गौओं के बीच में, उनके बीच में अपना बचपन बिताना पड़ा और कई प्राणघातक हमले हुए। हम लोग ने यमुना में उनके कालिया नाग के स्वरूप को आप देख रहे होंगे कि इस प्रांगण में श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के रूप पूरे चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे आयोजक मंडली ने काफी मेहनत की है। थोड़ा समय इस चित्र प्रदर्शनी पर भी आप अपना समय दें। आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह है कि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ अनेकों चित्र प्रदर्शनी बड़ी मेहनत से कलाकारों ने हम लोगों के लिए तैयार किया है। कहीं श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, कहीं विष्णु के रूप में क्षीर सागर में लेटे हैं। अलग अलग प्रकार के श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो रोचक प्रसंग हैं, वो चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों के बीच में दिखाने को है। जो दही हांडी की टीम के जो ऑनर्स हैं, वो प्लीज मंच पे आ जाएं। दही हांडी टीम विभिन्न जगहों से आ रही है। जो ऑनर्स हैं, आप प्लीज मंच पे आ जाएं। आपके हाथों बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। एक अति आवश्यक सूचना है कि मैं अभी आपको रिजल्ट घोषित कर दे रहा हूं। अवार्ड जो है बच्चों को वो कल दिया जाएगा एक अति विशिष्ट लोगों के हाथों, और जिनका जिनका नाम मंच से मैं लूंगा, आप मंच पे आएंगे और हमारे जो मंच पे लोग अभी खड़े हैं उनके साथ आपका आज फोटो सेशन होगा। और कल आपको पुनः आना है, अति विशिष्ट लोगों के हाथों आपको सम्मान दिया जाएगा, अवार्ड मिलेगा। मैं रिजल्ट अभी आपको बता रहा हूं। राधे राधे मित्रों, आज छोटे छोटे बच्चों का जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के पुरस्कार वितरण का समारोह कल दही हांडी के जो पुरस्कार वितरण समारोह है, उसके साथ पहले से श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट ने पहले से तय कर दिया था। लेकिन आज जो भी विजेता हैं, उन विजेता बच्चों का इस मंच से अनाउंसमेंट हो जाएगा और कल संध्या 6 से 7 के बीच में प्राइज सेरेमनी रखा गया है। क्योंकि प्राइज सेरेमनी के लिए कई हमारे सम्मानित अतिथि आने वाले हैं और हम भी चाहेंगे कि उन सम्मानित अतिथियों के माध्यम से ही उनका हम लोग एक मेमोरेबल पुरस्कार वितरण समारोह रखें। लेकिन कमेटी ने अपने 8 जो दही हांडी के सम्मानित टीम है या उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो उसके ओनर हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई सम्मानित व्यक्ति प्रतिनिधि हो सकते हैं, हमने उन सबों के लिए ये विशेष आयोजन रखा था कि इन बच्चों को वो सम्मानित करेंगे। मैं उन 8 टीमों के प्रतिनिधियों को इस मंच पर बुलाना चाहता हूं और उनके माध्यम से आज का जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है उसका परिणाम घोषित भी होगा और उनके द्वारा उनको पुष्पगुच्छ देकर आज सम्मानित किया जाएगा। मैं सबसे पहले कोरेंटो जो उसके मालिक ने बांकीपुर मुरलीधर टीम के जो मालिक भी हैं, इस दशहरा कमेटी के आयोजन मंडली के सदस्य भी हैं और पटना और
बिहार के एक चर्चित चेहरा हैं मित्रवर प्रिंस कुमार राजू जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। एक जोरदार तालियों से हम लोग इस मंच पर उनका स्वागत करेंगे। मित्रों, हमारे बीच दीघा द्वारकाधीश टीम, जिसके मालिक विनीत होम्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी संस्था के मजबूत स्तंभ और इस टीम के मालिक हम सभी के अग्रज आदरणीय राकेश मल्होत्रा जी, मैं जोरदार चार तालियों से उनका स्वागत कर इस मंच पर सम्मानित कर तालियां बजते रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए तालियां बजे तो आप भी दूसरों के लिए तालियां बजाएं। हमारे बीच राज मिल्क कंकड़बाग कान्हा। राज मिल्क बिहार का जाना पहचाना ब्रांड है। सुधा दूध के अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में अगर हम सभी पटना वासी बिहार वासियों को अगर दूध उपलब्ध होता है तो उसमें राज मिल्क अग्रणी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर राज मिल्क अपने आप में एक ब्रांड है और राज मिल्क श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ब्रांड है। क्योंकि श्री कृष्ण दूध, दही और मक्खन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए निश्चित तौर पर मैं राज मिल्क के प्रतिनिधि को यहां पर बुलाना चाहूंगा। सुराज जी, जोरदार तालियों से हम लोग उनका इस मंच पर स्वागत करें। मित्रों, हमारे बीच पटना और बिहार की पहचान डाक बंगला पटना और बिहार की पहचान है। उस डाक बंगला देवेश के जो मालिक हैं उनकी न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर कई राज्यों में, मैं 2-3 राज्यों में उनके साथ शिरकत कर चुका हूं। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। वैसे देश के जाने माने चेहरे मेरे मित्र हैं, मैं प्यार से टिंकू जी बोलता हूं। राजेश सुरेखा जी की वो कंपनी है नेचर कुर्सी, वो अभी उन्होंने वादा किया है कि वो इस प्रांगण में आएंगे। व्यापारी हैं, आप समझते हैं कि जब तक दुकान बंद ना हो, जब तक ऑफिस बंद ना हो, तब तक वो फ्री नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर आऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि 2 व्यक्तियों को, राजेश जी को और अतीश जी को यहाँ भेजा है। मैं चाहूंगा कि राजेश जी और अतीश जी दोनों इस समय मंच पर टिंकू जी की मित्र राजेश सुरेखा जी की कमी को पूरा करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मित्रों, आईपीएल के तर्ज पर आपने देखा होगा कि एक टीम के कई मालिक भी होते हैं, एक टीम का केवल एक मालिक नहीं होता। और उस एक टीम के जो कई मालिक होते हैं उनकी टीम बड़ी मजबूत होती है, क्योंकि वो दिमाग से भी कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पैसा भी उनके पास होता है, ताकत भी हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर एक टीम जो है उसके 3 मालिक और तीनों अपने आप में लाजवाब है। कल मैं परिचय कराने में छूट गया था, लेकिन मैं आज नहीं छूटूंगा। तो निश्चित तौर पर उस टीम के 3 मालिक अगर मेरे कोडवर्ड को समझ रहे हैं तो मैं चाहूंगा तीनों मालिक अपने से हाथ खड़ा कर दें तो मुझे परिचय कराने में बड़ी सुविधा होगी। धनंजय जी नजर नहीं आ रहे हैं। एक तो हमारे साथ इस संस्था के कोषाध्यक्ष बड़े भाई, हमेशा बड़े और छोटे का झगड़ा होता रहता है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर, क्या कमल भैया, निश्चित तौर पर तो बड़े भाई तो धनंजय भैया ही है, हम तो छोटे ही है ना, पक्का ना? हाँ, तो बड़े भाई धनंजय कुमार जी, आशु गुप्ता जी, सोनू अग्रवाल जी, इनकी है बालाजी ट्रेडर्स, किरण इलेक्ट्रिक और भरत चिंतामणि दिव्या फाउंडेशन।
दिव्यांग फाउंडेशन। तो आप ये तीनों, इनकी टीम का नाम है पाटलिपुत्र पर्थ, पाठ पाटलिपुत्र पार्थ की टीम के ये तीनों मालिक हैं। और एक और टीम जो न केवल पटना की, बिहार की, बल्कि इतिहास में पूरे भारत की, मगध साम्राज्य जितना बड़ा रहा और आज जिस सम्राट अशोक के नाम पर पूरे भारत की पहचान है, जिस सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है वो भारत के ध्वज में शामिल है, वैसे सम्राट अशोक एनआरबी टीम कुम्हरार के जो प्रतिनिधि हैं, वैसे तो मनीष सिन्हा जी हैं, लेकिन मनीष सिन्हा जी मनीष सिन्हा नहीं होते, मनीष सिन्हा टीम होते हैं। तो निश्चित तौर पर चंदन जी और उनके साथ जो लोग हैं और उनकी जो संस्था है इंडिया पॉजिटिव, सौरभ जी भी उसमें है। तो मैं चाहूंगा कि सौरभ जी, चंदन जी, सौरभ जी इधर उधर मत देखिए, आप भी हैं उसमें शामिल, मैं भी हूं उसमें शामिल। कृपया सम्राट अशोक एनआरबी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग यहां उपलब्ध हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो इस मंच पर आए और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए बेटे। बोलते चिराग तले अंधेरा, एक टीम हमारे घर से भी है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि मैं कार्यक्रम का संयोजक हूं और हमारी धर्मपत्नी जो इस टीम की मालकिन है वो आज इन बच्चों के आयोजन की वो जज है। तो निश्चित तौर पर हम दोनों के अतिरिक्त हम दोनों के जो सुपुत्र है आर्य नंदन, वो देवकी नंदन दानापुर की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे छोटे भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी, हम सभी के नेता, युवा नेता नितिन नवीन जी इस प्रांगण में आ चुके हैं। नितिन नवीन जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, बड़ी अच्छी टाइमिंग है उनकी। और हम लोगों के बीच इस समय उपस्थित हैं कल भी जिनका हम लोगों ने उनके प्रवचन और उनके ज्ञान का लाभ लिया, बनारस के पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी भी इस प्रांगण में मौजूद है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे संस्था के चेयरमैन कमल लोपानी जी, उनको उनकी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि दोनों एक ही विद्यालय के पढ़े हुए, विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, इसके दोनों गुरु भाई हैं। निश्चित तौर पर मैंने दोनों को चर्चा करते हुए देखा है कि गुरु भाइयों के बीच में कैसी ट्यूनिंग होती है, और गुरु परंपरा जो है वो श्री कृष्ण से बेहतर कौन जानता है, कृष्ण और सुदामा। तो गुरु जो भाई होते हैं, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले, उनका संबंध अपने शिक्षा को खत्म करने के बाद वर्षों वर्ष तक रहता है। ये श्री कृष्ण इसके बहुत जीते जागते उदाहरण है। तो निश्चित तौर पर हम सभी के बीच में कई सारे सम्मानित लोग आ चुके हैं। मैं केवल ये चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे कोषाध्यक्ष धनंजय कुमार जी, जो लायंस क्लब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बड़ी तैयारी की है। मैं चाहूंगा ये माइक मैं उनकी ओर बढ़ा रहा हूं कि इसके बारे में, इस जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो बाल गोपाल का हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे और बाकी सारी चीजों की चर्चा करेंगे। नहीं, फैंसी ड्रेस के बारे में आप ही बताएंगे। मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि किसी भी संस्था का रीढ़ जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है और उससे ही कोई संस्था कामयाब होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने संस्था में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे संयोजक महोदय जो अपने बारे में तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज ये इस कार्यक्रम का सारा श्रेय मुकेश जी के जिम्मे जाता है, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का जिम्मा लिया और पूरा करने की कोशिश की।
और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे हैं राकेश कुमार, MDH मसाला, आशु गुप्ता, उसके बाद प्रिंस कुमार राजू, मनीष सिन्हा, पूनम राज जी, शंभू बाबू, संजय कुमार गुप्ता, आशु गुप्ता, धर्मराज केसरी, सोनू अग्रवाल, आर्य नंदन, हर्ष नंदन, जो मुकेश जी के पुत्र हैं। हमको नहीं लगता है वो एक महीना से ठीक से सोए होंगे, लगातार लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत खुशी की बात है। रितेश आनंद, रोहित कुमार, ये पवन जी जो एंड वक्त पे जो है मतलब हमेशा मौजूद रहे, जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ मौजूद रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अमित चंद्रा जी, आदित्य राज, प्रिंस मिश्रा जी भी हमारे संस्था के रीढ़ हैं। मैं सबों का परिचय इसलिए देना चाहता हूं कि यही वो सब जो व्यक्ति हैं जिनके वजह से हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के शिखर पे पहुंचने को बेताब है। प्रथम बार श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्री ये कृष्ण लीला महोत्सव, जो कि अपने आप में पटना के लिए एक गर्व का पल भी होने वाला है आने वाले समय में। मैं यकीन दिलाता हूं कि इन सबों के प्रयास से ये काम होगा। और मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा जो टीम है उस टीम का नाम एक्चुअली इन्होंने बताया पार्थ। तो पार्थ के सही है आशु गुप्ता जी और सोनू अग्रवाल जी। मैंने भी उसमें एक नाम ऐड किया है। एक्चुअली मैं दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता हूं। मैं सोशल एक्टिविटी में जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, शारीरिक रूप से नहीं, जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, जिसमें सर्वर पल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, बहुत सारे मतलब कैटेगरी आते हैं, मैं उन बच्चों के लिए काम करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि अपनी संस्था को थोड़ा आगे लाऊं ताकि लोग जाने कि अब ये पटना में ऐसा भी एक जगह है जहां इन बच्चों के लिए काम हो रहा है। शुक्रिया। मैं अपना माइक मुकेश जी को देता हूं। मुकेश जी सवाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं नाम रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं। अब एक बार हंस दीजिए, अब कोई नहीं बोलेगा कुछ, अब एक बार हंस दीजिए। चलिए, सबसे पहले जो राधा जी बनी थी गर्ल्स का मैं नाम लेता हूं, जो तीसरा स्थान आया है। अब ताली जरूर बजाइएगा। देखिए, सारे बच्चे बेहतरीन थे, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है जजेस को। जो थर्ड आए हैं गर्ल्स में, उनका नाम मायरा है। प्लीज आप मंच पे आ जाइए। मायरा, मंच पे आ जाइए। मैं उनके पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा, आप लेकर के आ जाइए थोड़ा सा, सीढ़ियों पे गिर जाएंगे बच्चे। मायरा तीसरा स्थान जिन्हें आया है मायरा। दूसरा स्थान अंशिका। दूसरा स्थान, ताली बजनी चाहिए बच्चों के लिए। दूसरा स्थान सेकंड अंशिका, ये मायरा है। तीसरा स्थान आया है इनको। दूसरा स्थान अंशिका और फर्स्ट गर्ल्स में जो फर्स्ट आई है उनका नाम है राजवी। प्लीज आप मंच पे आ जाइए। अच्छा, यही है। एक बार तीनों बच्चे के लिए जोरदार ताली। ये तीनों, बाकी सब ने बहुत उम्दा किया है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारे हैं। और बॉयज में जो तीसरा स्थान आया है, बॉयज में लड्डू गोपाल जो बने हुए थे। इसके पहले क्या बॉयज को अनाउंस करें गौरव जी? इन तीनों ने उम्दा किया, बाकियों ने भी बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, बाकी बच्चों के लिए भी तालियां। बिल्कुल। बॉयज में तीसरा स्थान युवान पटेल मंच पे आ जाइए। वॉलंटियर से आग्रह है कि उन्हें मंच पे लेकर के आए, उस बच्चे को मंच पे लेकर के आए। युवान पटेल तीसरा स्थान। अच्छा, इसको तो देखा हुआ है स्टेज। आइए। दूसरा स्थान समीर। दूसरा स्थान समीर। जोरदार ताली। ओहो, समीर। देखिए गौरव, समीर के आते ही मेरे जुल्फ उड़ने लग गए। ठंडी हवा का झोंका। जोरदार तालियां। और पहला स्थान जिनको आया है, पहला स्थान जिनको आया है उनका नाम है बिग बॉस अथर्व। अथर्व के लिए एक बार जोरदार ताली। वाह। अथर्व के लिए एक बार जोरदार ताली।
ये जब से आए हुए थे तब से हम लोग का मनोरंजन कर रहे थे। कान्हा तो बड़ा बिल्कुल। नन्हा मुन्ना प्यारा सा है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जो बाकी हमारे कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया, उनके लिए भी जोरदार तालियां बनता है भाई। आप सभी ने बहुत बेहतर किया है, बहुत उम्दा किया है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्राइटेरिया को विभाजित करने के लिए, तो वो हम लोगों ने किया। इन प्यारे प्यारे हमारे बाल गोपाल और राधा रानी के, ये कितनी प्यारी लग रही है दोनों बच्चियां, सब प्यारे लग रहे हैं। एक बार हाथ हिलाइए सब लोग, बहुत ही आशीर्वाद दीजिए, बहुत ऐसे ही आशीर्वाद, प्यारी है। ऐसे हाथ वेव करो बेटा, सब हाथ ऐसा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आपको ठीक 6 से 7 के बीच में आना है अवार्ड लेने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए इनको सीढ़ी से, अगर फोटो सेशन हो गया हो तो वॉलेंटियर से अपील है कि इनको सीढ़ी से आराम से उतार के इनके पेरेंट्स